वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो हमने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जो हमारा होगा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक है वो है आपको आज पढ़ना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड से स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइपिंग करेंगे, फिर वेलोसिटी करेंगे, उसकी टाइप्स करेंगे, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और हमारा जो आज का लेक्चर होगा फिर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड। ठीक है, आप लोग 6th-7th से पढ़ते आ रहे हो, वही इसकी डेफिनेशन है। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। क्लियर? तो बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है। तो यहाँ से अगर देखें हम, डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ में जाएगा यानी कि मीटर में जाएगा, और टाइम जो होगा वो सेकंड में जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो यूनिट इसकी बन जाएगी मीटर पर सेकंड। क्लियर? अगर CGS की बात करें तो बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो यूनिट्स आपको दोनों समझ लगी होंगी इसकी, मीटर पर सेकंड भी और सेंटीमीटर पर सेकंड भी। क्लियर? हाँ, अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशंस की, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्पीड की जो डायमेंशंस होंगी भाई वो होंगी डिस्टेंस होता है लेंथ में, और टाइम होता है आपका, हम लिखते हैं टी में ही, तो डायमेंशन क्या बन जाएंगे? LT-1। क्लियर? ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव यूजली अगर हम देखें इसको तो हम लोग कार के केस में, बसेस के केस में इसे हम लोग देते हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक, आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी होती है तो आप किलोमीटर पर आवर की टर्म में उसको लिखते हो। तो मैं इसकी एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा, वो है कन्वर्जन किस तरह से की जाती है। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन आपने कर देनी है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कैसे करनी है? आपने क्या कर देना है, आपको इतना पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है भाई, 1 किलोमीटर के नीचे 1 आवर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, और आवर में सेकंड्स कितने? 3600 सेकंड्स। क्लियर? 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, 10/36 बन गया। तो आप 2 के टेबल से इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन हो गया। जब आपको किलोमीटर से डायरेक्ट किस में जाना होगा, मीटर में, आप उसका मल्टीप्लाई करोगे 5/18, तो वो मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स। अगर मैं TYPES टाइप्स जो है इसकी है, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो आपने टाइपें पढ़नी है वो देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, स्पीड की जो है वो 3 टाइपें रहेंगी। नंबर 1 अगर बात करूं तो रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नंबर 2 आपकी रहेगी वेरिएबल स्पीड, जहां आप इसे नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड द थर्ड वन जो आपका टॉपिक है आज का, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी आपकी? जब आपकी कोई बॉडी जो है, जब पार्टिकुलर बॉडी इज सेट टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स, ठीक है, क्या ट्रेवल करेगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब आप किसी कहोगे कि ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब कैसे एग्जांपल लेंगे, एक ट्रेन आपकी इस ट्रैक पे चल रही है, जब आपने उसको देखा पहले 5 सेकंड में, तो उसने पहले 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट 5 सेकंड में दोबारा उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने दोबारा 5 मीटर ट्रैवल किया। तो आप कह सकते हो कि बॉडी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट
स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर कर रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास आगे है वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म। एक पार्टिकल को, बॉडी को आप तब कह सकते हो कि उसके पास वेरिएबल स्पीड है जब इफ इट ट्रेवल्स, ठीक है, या कवर, आप जैसे समझ ले सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और हाउ सो एवर स्मॉल इज द टाइम। देखो, जब भी कोई बॉडी आपकी क्या कर रही है, वो अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। हाउ एवर, जो टाइम इंटरवल चाहे जितने मर्जी छोटे हो, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो अलग अलग ट्रेवल हो रहा है, तो उसे लोग कहते हैं कि ये कौन सी स्पीड आ जाएगी आपकी, वेरिएबल स्पीड। एग्जांपल यही ट्रेन वाला ले लो, 5 सेकंड के बाद हम रीडिंग नोट कर रहे थे, पहले 5 सेकंड मान लो कि 5 मीटर चला, दूसरे 5 सेकंड में क्या हो गया, अब ये बॉडी जो है वो 4 मीटर चल रही है, दूसरे 5 सेकंड में दोबारा बॉडी ने 7 कर दिए, चलो 7 मीटर कर दिए, दूसरे 5 सेकंड में बॉडी ने क्या कर दिया, दोबारा 4 मीटर ट्रेवल कर दिए। तो किस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली जो है किसी फिक्स स्पीड के साथ जो है वो मूव नहीं कर रही है। तो इस तरह की स्पीड्स को लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी ने क्या किया हुआ, आपकी वेरिएबल स्पीड जो है वो शो की हुई है। क्लियर? नंबर थर्ड हमारे पास है एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड हमें कब जरूरत पड़ती है, जब कोई बॉडी आपकी अब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी कि वेरिएबल स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, या उसकी वेरिएबल स्पीड हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां निकालते हैं हम लोग एक एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द, मैं यह लिखूंगा, एस एवरेज इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल, अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम उसने लिया हो। तो ये आपने याद रखना है ताकि आप लोगों को जो है वो समझ लग सके। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी ये तीनों डेफिनेशंस। अगर समझ लगी है तो हम इसके बेस्ड इस पर एक न्यूमेरिकल जो है वो अब करेंगे। चलिए चलेंगे आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई बॉडी अगर आपकी डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड में कवर अप करती हैं, तो उस सपोज कर लो अगर आपकी स्पीड जो है वो 2 हो, तो उसके लिए डायरेक्ट एवरेज फार्मूला निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास 2 टाइम आप दोनों टाइम की वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और यहाँ कर देते हो आप स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। एक ये फार्मूला है। एक और है, जब आपकी बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड, आपको स्पीडें दी हुई और इक्वल डिस्टेंस दिया, तब हम एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, तो वो 3 टाइम आएगा आपका स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, और नीचे वही सेम फार्मूला भाई, यहाँ पर होगा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S2 S1 S2 सॉरी विद रिस्पेक्ट टू करना था 1 के, S1 S2 S1 S3, ठीक है, एंड S2 S3, ये कुछ इस तरह से, ठीक। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस न्यूमेरिकल में हमने ये वाला फार्मूला लगाना है जिसमें आपको 2 स्पीड्स जो है वो दी हुई हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है न्यूमेरिकल आप ध्यान से पढ़िए एक बार। न्यूमेरिकल में आपको दिया है, कार जो है वो कवर कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड हाफ जो है वो कवर कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। मान लो कि कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना था, आधा डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया अपना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा डिस्टेंस ने किया 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको एवरेज जो स्पीड है वो निकालनी है। तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स, आपने मजे से इसको कर लेना है, कुछ नहीं है, आपको स्पीड 1 दी हुई है, जो दी है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, एंड यू हैव आल्सो स्पीड 2 जो कि 54 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। क्लियर? ठीक है। अगर टाइम की बात करूं, अगर मैं
टाइम की बात करूं तो टाइम हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे एस एवरेज। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 आपको करना है। ये कैसे करेंगे, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 36 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइड बाय 36 प्लस 54। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 36 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 90। क्लियर। 2 से करेंगे इसको 1 से, ये 45 आ जाएगा यहाँ पे, 45 5 के टेबल में, सॉरी 9 के टेबल में, 9 से 45, 9 से 54। तो एस एवरेज जो आपकी बन जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे 43.2 किलोमीटर पर आवर जो है उसके बराबर आ जाएगी। तो यहीं से आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। तो चलिए आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव आवर वेलोसिटी। जैसे आपने स्पीड पढ़ी है वैसे ही वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इसको लिखते हैं स्मॉल v से डिनोट। द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट टाइम गिव्स यू द वेलोसिटी। क्लियर। तो इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डेल्टा डी बाय डेल टी जो है इसको लिख देते हैं, ठीक है। वे डेल डी इज द डिस्प्लेसमेंट और डी टी जो होता है वो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, ठीक है। हाँ, अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स में आप देख रहे हो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो लेंथ में होगी, या मीटर में, जैसे किलोमीटर में पर सेकंड, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर सेकंड इनवर्स, एज सेम एज स्पीड के। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में आपको मैंने पहले बताया था सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। डायमेंशंस जो हैं वो सेम एज स्पीड होंगी, स्पीड यानी कि आपकी LT-1। क्लियर। तो ये इसकी डायमेंशन जो है वो रहेंगी। आई होप आप लोगों को समझ रहे होगा। वेलोसिटी को भी आप लोग जो हो किलोमीटर पर आवर में जो है कमर्शियली देते हो, ठीक है। ये भी आपने जो है वो याद रख लेना है। वेलोसिटी ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। तो याद रखना ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास जो है अपना डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। आई होप आपको समझ लग रही होगी। चलिए इसकी टाइप वाली साइड चलेंगे हम लोग। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में इसके पास भी हमारे पास जो चीजें हैं वो 3 बनेंगी। सबसे पहले आपकी जो टाइप बनेगी वो बनेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप बनेगी वो बनेगी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड थर्ड बनेगी आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सेम डेफिनेशन, अ पार्टिकल या बॉडी इज सेट टू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वो क्या कर रही है, आपके पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही हैं, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है आपकी, दीज आर शोन एज, हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कभी a body is said to be moving with uniform velocity if it has equal displacement in equal interval of time, चाहे वो इंटरवल कितनी ही छोटी क्यों ना हो। क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें आपकी जो बॉडी है
अ पार्टिकल या फिर बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वो क्या कर रही है, ध्यान से, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, क्लियर, एक ये है। नेक्स्ट, इसकी एक और डेफिनेशन है, अ बॉडी और पार्टिकल इज सेट टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर उसके पास क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्लियर। तो एक इसकी डेफिनेशन और हो सकती है, अगर बॉडी और पार्टिकल को हम लोग कह सकते हैं कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है उसके पास, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो चल रही है, बट, ठीक है, बट चेंज कर रही है अपने डायरेक्शन, चेंज, बट यहां लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, बट वो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन विद मोशन, वो अपनी डायरेक्शन जो है मोशन के साथ जो है वो चेंज करती जा रही है, तो उसे बोलेंगे ये बॉडी किस में ट्रैवल कर रही है, भी नॉन यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी शो कर रही है, क्लियर। आई होप आपको दोनों समझ लगी है, एक बार दोनों सुन लीजिए भाई। यूनिफॉर्म में आपने ये पढ़ा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में आपने तीन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और थर्ड आपने पढ़ी कि एक बॉडी को आप लोग कह सकते हो, एक बॉडी को आप लोग कह सकते हो कि उसके पास क्या है, आपकी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही हो लेकिन उसका जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। एंड द थर्ड वन जो आपका है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वो रेशो होती है, ठीक है, पहले की तरह एस वी लिखूंगा, द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, क्लियर। ये भी आपने ध्यान से समझ लेना इसको, ये ताकि आपके काम आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव आर डिफरेंस बिटवीन, आपका स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो आपने करना है, तो ध्यान से समझना आपने। देखो स्पीड आपने पढ़ी सबसे पहले, स्पीड कुछ नहीं होती, स्पीड जो होती है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो यही लिखा हुआ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। और एक मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, तो अब दोबारा मैं आपको ये वाली डेफिनेशन कट करके आपको लिखवा दूंगा। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is the displacement of body per unit time, क्लियर। तो वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्लियर दोनों डेफिनेशंस आपको। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में, मोशन के बारे में नहीं बताती, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन हमारे बताती है, वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, क्लियर। नंबर थर्ड, स्पीड ऑफ बॉडी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको अलग से डिफरेंस भी जो है बना सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है और आपकी जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये इसके पास ये, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद ये नेगेटिव जा सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और इसकी जीरो भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। अगर फोर्थ की बात करूं तो स्पीड किसी बॉडी की जो है वो इक्वल टू हो सकती है, स्पीड जो है वो इक्वल टू हो सकती है वेलोसिटी के, या फिर उस बॉडी से जो है वो ग्रेटर देन हो सकती है वेलोसिटी, तो हम रिलेशन स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। और वहीं दूसरी साइड वेलोसिटी जहां तो
इक्वल हो सकती है स्पीड के, या फिर उससे लेस देन हो सकती है। तो वही बात आ गई हमारी दोबारा, दैट ये वाली चीज जो हमने अभी लिखी थी वही है, सिर्फ उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ लगी होगी। तो जितना मैंने आपको करवा दिया, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।